नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया, विनय शर्मा सर ने अभी डेली प्रैक्टिस सेट डालने स्टार्ट किए हैं, तो उसमें आज पहला टेस्ट हम करेंगे। और इससे पहले हम 86 टेस्ट पेपर कर चुके हैं, जो कि 25-25 क्वेश्चन थे हर सेट में। और इस सेट में 10 क्वेश्चन है। उम्मीद आपने ये सारे कर लिए होंगे, कुछ नया सीखने का मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। इसने कहा है, if x is a third proportion 32 and 88, y is mean proportion 63 and 433, 63 and 343, what is x minus y का स्क्वायर। मैं बता देता हूँ, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ये होता है जी बी स्क्वायर अपॉन में ए। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ये कहूँ जी रूट ए बी। एक और होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, वो होता है जी बी सी अपॉन में ए। हमें सिर्फ थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन की ज़रूरत है, तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन में 88 मल्टीप्लाई 88 अपॉन में 32, और y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 63 मल्टीप्लाई 343। तो काट देते हैं 8 से, 8 चौक 32, 8 से कितना जाएगा 11 बार, 4 से कितना जाएगा 22 बार। तो x की वैल्यू तो यहाँ से मिलेगी 242, और y की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 7, और 343 को लिखेंगे 777। तो यहाँ से 3 बाहर आएगा और 49 बाहर आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 147। ठीक है। तो किसने कहा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैंने कहा भाई 242 माइनस 147 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 95, का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 का तो 25 होगा, 9 और 1 10, तो 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है, 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 था। मैंने कहा भाई फादर और सन, 6 वर्ष पहले 2:1 था। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अंतर, मैंने कहा भाई अंतर की बात करें तो हमारे हिसाब से एक है, जबकि सवाल में 28 है। तो पिता की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 56 साल हो जाएगी और बेटे की 28 साल हो जाएगी। 2 वर्ष बाद, मतलब अभी प्रेजेंट की निकालनी हो तो दोनों साइड में 6 जोड़ देंगे, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 62 और 34। और 2 साल बाद तो 2 और जोड़ देंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 64 और 36। रेशियो बनाना चाहें तो कितना होगा 16:9। तो इसने पूछा सन का और फादर का, तो ये हो जाएगा जी 9:16। तो ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा ध्यान से लगाएं ए और बी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 26400 मल्टीप्लाई 61.25 को लिख सकता हूँ जी 245 अपॉन में 400। तो 245 अपॉन में 400 प्लस में 996, और इसको लिख सकता हूँ जी 1/6। तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 444 अपॉन में 3। तो 3 से काट दें, 3 से कितनी बार कटेगा 148 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा 4 3 12, 4 7 28, और 6 से कितनी बार कटेगा 16 चिकम 96, 3 6 36, 2 0 से 2 0 कटने वाली है। तो रिजल्ट मिलेगा जी 16,170 जमा में 6,142। तो 2 1 2 और 2, तो 22,312। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा सवाल का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि अजेश ने LIC से 52,000 रुपये 18% साधारण ब्याज पर 7.5 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि मुझे ऐसा ही निकालना हो तो कितना होगा। मैंने कहा जी 52,000 रुपये थे, 18% के हिसाब से 7.5 साल का ब्याज। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, नीचे की 3 0 से ऊपर की 3 0 कट गई। जब 52 गुना 18 गुना 75 करोगे तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा जी 70,200। बाद में ब्याज को सुरेश ने 12.5 के हिसाब से 3 साल के लिए दे दिया। तो मैंने कहा भाई 12.5% को लिख सकता हूँ जी 1/8, मतलब कि 8 की चीज़ 9 में दे दी। और 3 साल तक की बात करें तो इसका क्यूब कर देंगे दोनों साइड में, मतलब कि 512 की चीज़ 729 में दे दी। और इंटरेस्ट निकालना, मतलब कि इस 217 की वैल्यू निकालनी जो इनका डिफरेंस है। तो इसको ऐसे कर सकता हूँ 70,200 जो वैल्यू होगी वो 512 की होगी, और मुझे निकालने किसकी है 217 की। जब कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 29,752.73। कैलकुलेशन तो देखो आपको खुद करनी पड़ेगी, कुछ डाटा ऐसे होते हैं यूनिट डिजिट से भी नहीं निकल सकते। क्वेश्चन नंबर 5। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो।
एक लाइट हाउस की ऊंचाई समुद्र तल से 20 मीटर है, तो मैंने कहा भाई समुद्र तल से 20 मीटर बना देते हैं ऊंची। और जहाज़ का अवनमन कोण 30 डिग्री का है, तो यदि मैंने कहा ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। जब ये 30 डिग्री का तो ये कितना होगा, 20√3 होगा, क्योंकि 1√3 और 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहाज से दूरी कितनी हो जाएगी, बी। क्वेश्चन नंबर, उस सबसे छोटे संभव खोखले गोले का व्यास ज्ञात कीजिए जिसमें 288 वर्ग सेंटीमीटर की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला घनाभ कार्य है। मैंने कहा भाई कोई गोला है और गोले के अंदर क्या है, एक घनाभ है। यदि मैं इसका डायगोनल निकाल दूं घन का, क्यूब का, मतलब √3a निकाल दूं, वही कैसे क्या हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल आ जाएगा। चलो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी, 6a², जिसकी वैल्यू 288 दे रखी है, और 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24 और बचेगा 6 48। a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4√3, और मुझे निकालना है √3a, मतलब कि √3 × 4 × 3, तो यह आ जाएगा जी 12, जो कि डायमीटर के इक्वल आ जाएगा, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, उम्मीद आपने भी सारे समय से पहले कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद किशोरी को 12% लाभ होता है, तो कह सकता हूँ जी सीपी और एमपी का रिलेशन की बात करें तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो डिस्काउंट 20 का दे दिया तो 80 हो जाएगा, फायदा 12 का दे दिया तो 112 हो जाएगा। मैंने कहा अभी कितने का फायदा हो रहा है, 32 का फायदा हो रहा है, किसके ऊपर, 80 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कटेगा, 8 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो 40% अधिक रखना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आयुष ने अमित को 2 वर्षों के लिए 5% के हिसाब से 1400 रुपये उधार दिए। मैंने कहा भाई 1400 रुपये उधार, 1450 रुपये उधार दिए, 5 × 2। आयुष को समान राशि मतलब 1450 रुपये आयुष को दिए, 10% के हिसाब से 4 साल का ब्याज। मैंने 2 0 से 2 0 काट दी, 2 0 से 2 0 काट दी, तो यहाँ से मिलेगा जी 5 दूनी 10, 10 से 10 कट जाएगा तो 145 मिलेगा, और 145 290, 580 यहाँ से मिलेगा, तो 5 2 7, 725 सवाल का ठीक वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चों ने ए भी लगाया हो सकता है, लेकिन ए नहीं होगा। आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी, साइन अल्फा सीकेंट बीटा 1 के इक्वल होता है कब, जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। ठीक है, तो मैंने कहा भाई इन दोनों का यदि सम करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, 1। ठीक है, और कोट 40 को लिख सकता हूँ मैं, टेंजेंट 50, और ये हमारे पास है टेंजेंट 50, और कोट 60 को लिख सकता हूँ 1/√3, तो इसको लिखेंगे जी टेंजेंट स्क्वायर 50 अपॉन में √3, और ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी वस्तु को 25% कम कर दिया जाए, तो मैंने कहा भाई 25% कम कर दे तो फॉर्मूला लगा देते हैं x + y प्लस में XY अपॉन में 100। मैंने कहा भाई 25 कम कर दें और 75 बढ़ा दें, प्लस में -25 गुना में 75/100, तो ये हो जाएगा जी 50 माइनस 18.75, तो रिजल्ट मिलेगा जी 31.25% इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है इसका। आपने यहाँ तक का सॉल्यूशन देखा, सभी को थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और ये सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो इसको अपने ग्रुपों में शेयर कर दें।